किस तरह से सरकार लगातार नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म से डर रही है और यूट्यूब में जो खासकर मनुवादी लोग बैठे हुए हैं वो आपके पेट पर लात मारते और वो चाहते हैं कि ये चैनल न चले, लेकिन आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, यही हमारी ताकत है। और आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए मैं कहता था ना 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी। संसद में हर पार्टी की मजबूरी अब बैकवर्ड समाज है। अध्यक्ष पद की लेकर होड़ मची हुई और कहा जा रहा है कि हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया जाए या किसी ओबीसी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बंडारू लक्ष्मण जो दलित समाज से थे, बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उसके बाद से एक लंबे गैप के बाद उनको वैसे हटा दिया गया था। अब हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य या कोई बड़ा ओबीसी चेहरा खासकर यूपी बिहार से जिनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि यूपी में भी विधानसभा का चुनाव है, बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है और यूपी बिहार में 80 और 40 मतलब 120 लोकसभा की सीटें हैं और यूपी से ज़्यादा संभावना है। तो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो नए बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन दलित पिछड़े आदिवासियों पर वो ध्यान नहीं देती थी। बीजेपी के आने के बाद कहावत नहीं है, जब दल पर दल बसता है तब तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों की याद आती है। तो बीजेपी ने जब कांग्रेस से सत्ता छीन ली तब कांग्रेस को भी अब दलित अध्यक्ष याद आए। नहीं तो जब यूपीए 1 की सरकार उसकी आई थी तो किस तरह से सीताराम केसरी जो ओबीसी के थे उनकी धोती खोल दी गई थी। जब बीजेपी कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में गई तब उनको दलित समाज से खड़गे याद आए। लेकिन सोचिए जब स्पीकर का चुनाव लड़ना था तो दलित समाज को आगे किया गया, 8 बार के सांसद, लेकिन जैसे ही अपोजिशन का नेता बनना था तो राहुल गांधी खूब बन गए। लेकिन अब तमाम विपक्षी दल अपने दलित सांसदों को और बैकवर्ड सांसदों को आगे कर रहे हैं। आज चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, दलित कार्ड खेला गया था, उन्होंने संसद में हुंकार भरी। परिणीति शिंदे जो दलित समाज से हैं, कांग्रेस के ही सांसद हैं, उनको मोर्चे पर रखा गया है। सरोज जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जमकर बोला। और आज अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जिनकी सोशल जस्टिस की समझ शानदार है और उस पूरे परिवार में, मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार में अगर किसी नेता की बात हो तो वो नेता जो सोशल जस्टिस को जीता है, जो सोशल जस्टिस को जानता है और जिसने सड़कों पर संघर्ष किया है, उस शख्स का नाम सिर्फ धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, सोशल जस्टिस को जानते हैं और मनुवाद से वो कई मामलों में आगे हैं। जहां तो खैर और मैं निजी बात नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी आप लोग सब समझदार हैं। तो तमाम जो SC ST OBC के जो बहुजन सांसद है, कुमारी शैलजा, उनको आगे किया जा रहा है। तो तमाम SC ST OBC के सांसद, RJD ने कुशवाहा समाज को आगे किया है, लेकिन कांग्रेस जो है वो दलित सांसदों को आगे कर रही है। राहुल गांधी को की भत पीट गई। चुनाव में वो सोशल जस्टिस का नारा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 100 सीटें आ गई कांग्रेस की, राहुल गांधी ने फिर हिंदू मुस्लिम का मोर्चा खोल दिया था। लगता है गलती का एहसास हुआ है, लिखते पढ़ते रहिए, लोगों को समझ में आता है। और उसके बाद अब सोचिए किस तरह से दोबारा फिर से राहुल गांधी ने अब उस दिन कुमारी शैलजा जो SC समाज से हैं वो बोल रही थी, चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे हैं, जबकि उनको बहुत कम मौका दिया जाता है। उसके बाद परिणीति शिंदे जो कि दलित समाज से महाराष्ट्र से आती हैं, वर्षा, तो ऐसे तमाम लोगों को, सांसदों को आगे किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ सोशल जस्टिस की लड़ाई और तेज होगी। बस जरूरी है कि SC ST OBC के लोग बोलते रहें और आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स में मत फंसिए। आपके लिए जरूरी है कि आपके संवैधानिक अधिकार कैसे बचेंगे। अखबारों के कुछ अंदाज बदल गए। सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया। सोचिए बिहार और आंध्रा को जब दिया गया तो मोदी सरकार के खिलाफ अब मीडिया भी जो है वो जमकर बोलने लगी है और ये जो है ये थोड़ा सा उम्मीद करता है कि अब रिपोर्टिंग भी लगभग शुरू हो गई है। तो चरणजीत सिंह चन्नी के बाद रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई है। और आज तो हरियाणा वाले संजय यादव जो बिहार से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी बोला है, तो उनको भी सुनिएगा जरूर। सोशल जस्टिस की ठीक ठाक समझ है, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पूरे बिहार के युवाओं को RJD से काट दिया। बिरला की बेटी की योग्यता से जुड़ी पोस्ट हटाने के आदेश, हाईकोर्ट का एक्स गूगल सरकार को नोटिस। सोचिए जो बिरला जी जो हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं,
उनकी बेटी जो आईएएस बनी है, पहले वो मॉडलर थी, उनको लेकर कई सारी टीका टिप्पणियां होती रहती थी। आजकल आपने देखा ही कैसे आईएएस के भर्ती में लोग फर्जरी कर रहे हैं, चाहे वो हैंडीकैप का आरक्षण हो, SC ST का आरक्षण हो, तो उसको लेकर आजकल बहुत बात है। और उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी कृष्णा वैभव, सोचिए यूपी में थाने में रेड पड़ रहा है और दरोगा फरार हो रहे हैं। ये चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर। बिहार में इसी तरह की स्थिति है, रोज मर्डर हो रहे हैं। यूपी में रोज इस तरह के, दरोगा ने गैंग बनाकर लूटमारी शुरू कर दी थी, ये भी खबर है। ये बलिया के जिले की खबर है, नरही थाना क्षेत्र में। तो ये सोचिए, ये स्थिति है कि यूपी में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार के केस दर्ज हुए हैं। लगभग पूरे देश में 50,000 केस दर्ज हुए, उसमें सबसे ज्यादा यूपी है। और पंजाब में एक अग्निवीर शख्स 2 महीना पहले छुट्टी पर आया और बाद में वो गया, लौटा ही नहीं, और वो लूटपाट करने वाला सरगना बन गया। तो सोचिए, अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर घर आया, उसके बाद नहीं गया और हथियार खरीदे और लूटपाट का वो सरगना बन गया। ये वो खबरें हैं जो और आपको कोई नहीं बताएगा। और प्रकाश अंबेडकर ने आज से बाबा साहेब के चैत्य भूमि से, जो मुंबई में है, चैत्य भूमि से आरक्षण बचाओ यात्रा शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि वहां चुनाव है महाराष्ट्र में और प्रकाश अंबेडकर की वंचित अघाड़ी बड़ी तैयारी कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सजग रहना पड़ेगा। लिखते बोलते रहिए। सोचिए, हमारे पास टीवी है ना अखबार है। 10 साल में हम लोगों ने सोशल मीडिया के दम पर जब इतनी चेतना फैला दी है, तो जिस दिन SC ST OBC के लोग लिखने पढ़ने लगे, आपके सारे संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे। और आज फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, सोशल मीडिया रंगा हुआ है। टीवी अखबार की अब जरूरत ही नहीं है। अब हर चीज बहुजन और सोशल मीडिया तय करता है। वीरांगना फूलन देवी की आज शहादत दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सोचिए, जो कुर्ता फूलन देवी पर बरती गई, क्या ऐसी कुर्ता किसी सवर्ण महिला के साथ बरती गई? फूलन देवी को भरी पंचायत में अग्रणी जातियों ने अपमानित किया, गांव निकाल दिया गया, पुलिस डिपार्टमेंट ने अत्याचार किया, डकैती पर वर्चस्व कायम रखने के लिए उनका रेप किया गया, डकैतों ने भी। भारतीय समाज ने फूलन देवी के यौन शोषण को सही शोषण नहीं माना, बलात्कार को बलात्कार नहीं माना, समाज बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा था। फूलन देवी ने रिटेलिएट किया तो समस्या खड़ी हो गई। अपने लोगों को न्याय देने के लिए सवर्ण लॉबी लखनऊ से दिल्ली तक सक्रिय हो गए। जब तक फूलन देवी ने प्रतिकार नहीं किया था, बदला नहीं लिया था, तब तक अत्याचार सहन करती रही थी, तब तक सवर्ण समाज मौन धारण किया था। बदला लेते ही सवर्ण समाज को समस्या हो गई। उनकी बेईमानी से, चोरी से पैर छूकर हत्या कर दी गई। अरे दम था तो सामने से आते, बोल के आते। ये लोग ऐसे ही हैं, पीठ पीछू हमला करते हैं और जब सत्ता में आप हैं तो चरण छूते हैं। सम्मान के लिए अगर अपना सब कुछ दांव पर लगाने पड़े तो आत्मसम्मान के लिए विद्रोह की प्रतीक और वीरांगना फूलन देवी जी। टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया की सबसे मजबूत महिलाओं में से माना है। यूपी के जालौन में धर्मेंद्र बेरोजगार थे, उनके पास गुजारा नहीं था, वो नहीं रहे। और पूरी दुनिया में आज फूलन देवी के, वीरांगना फूलन देवी को लोग नमन कर रहे हैं। और नीट का प्रश्न पत्र 35 से 60 लाख रुपए में छात्रों को बेचा गया। 35 से 60 लाख। अब बताइए खरीदने वाले कौन होंगे? सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है। और यूपी शिक्षा मंत्रालय के बजट में 7% की कटौती है। यूजीसी के बजट में 60% की कटौती है। अब सोचिए, SC ST OBC लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री के बेटे का जलजला है। मंत्री उदय चौधरी भान सिंह के बेटे ने डंडा लेकर रिक्शा वाले को पीटा। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो। और पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव पर 25,000 रुपए का इनामिया बना दिया गया, उन पर केस दर्ज किया गया है। तो यूपी पुलिस पर छापेमारी हो रही है। यूपी को लेकर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीरांगना फूलन देवी को लोग याद कर रहे हैं। और शायद ही देश का कोई शहर, कोई जिला, कोई राज्य हो जहां वीरांगना फूलन देवी को नमन नहीं किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लड़ा वही तो महान है। अमरत्व इसी को कहते हैं। जब आप मानवता के पक्ष में, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता के लिए और शोषित वंचित के समाज में जब आवाज उठाते हैं तो आप अमर हो जाते हैं। और आज फूलन देवी को पूरी दुनिया याद कर रही है। सोचिए, हम लोग के सामने जब तक ये धरती रहेगी, जब तक मानवता रहेगा,
कितना कोशिश कर लीजिए मिटा दीजिए, नहीं मिट पाएगा। न बुद्ध मिट पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने मानवता के, अगर उन्होंने धम्म पद राजपद अपनाया होता तो लुम्बिनी जानता, धम्म पद अपनाया, बराबरी का मार्ग अपनाया तो दुनिया जानती है। कबीर, रविदास महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जानेंगे तो लोग हिटलर को भी, मुसोलिनी को भी, लेकिन इंसानियत के खिलाफ। और फूले, पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, रामविलास पासवान, बाबू जगजीवन राम, मान्यवर कांसी राम साहब, करुणानिधि, ये तमाम शोषित वंचित समाज के लोग, रामबरन यादव, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, ये तमाम लोग जिनको इंसानियत के पक्ष के लिए जाना जाएगा। इसलिए बाबा साहब को इसलिए जाना जाएगा, और फूलन देवी को इसलिए जाना जाएगा कि उन्होंने अन्याय का प्रतिकार किया, बदला लिया, और उसके बाद उन्होंने भारत के संविधान को माना और जेल की सजा काटी। और जो लोग कहते हैं कि उनको जेल की बाकायदा उन्होंने सजा काटी और उसके बाद उनको जेल से रिहा किया गया और वो संसद पहुंची, तो ऐसी थी वीरांगना फूलन देवी। सोशल मीडिया पर कोई नहीं बताएगा, टीवी अखबार में नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी। जैसे जैसे SC ST OBC, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग होते जाएंगे। तो आज देश के तमाम राज्यों में फूलन देवी जी की शहादत को मनाया जा रहा है, नमन है उस वीरांगना को। और जैसे जैसे शोषित वंचित समाज और आगे बढ़ेगा, उनकी कद उनका और बढ़ता जाएगा। और कल इसी कड़ी में 26 जुलाई को साहू जी महाराज की जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाएगी, जो आरक्षण के जनक थे और जिन्होंने आरक्षण का पहला कंसेप्ट दिया, जिन्होंने जाति जनगणना तक कराई अपने राज्य में। तो उन तमाम बहुजन महापुरुषों को अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, गौरवमयी भारत को, सोने की चिड़िया भारत को, विश्व गुरु भारत को जातिवादी मनुवादियों ने दफन कर दिया था, लेकिन वो फिर से उभर आया। तमाम ऐसे बहुजन महापुरुषों को फिर से मौका मिल रहा है और समाज उनको याद कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप बराबरी के लिए, समानता के लिए और मानवता के लिए जब आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो भले आपको दफन कर दिया जाए, लेकिन आप वो घास हैं जो पत्थर पर भी उगाएंगे। ऐसी थी फूलन देवी। तो फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी पर टीवी अखबार में कोई कार्यक्रम कर सकता है क्या? आखिर ये टीवी अखबार वाले क्यों नहीं दिखा रहे? और उससे भी बड़ी बात, वो तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार जिनको आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर अब सुनते हैं, उन्होंने फूलन देवी के बारे में कोई बात की क्या? हैं? सोचिएगा जरूर। चाहे साहू जी महाराज हो, चाहे फूलन देवी हो, चाहे SC ST OBC का रिजर्वेशन हो, आपके संवैधानिक अधिकार हो, उस पर वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में जाति कभी जाति नहीं है। जिन्होंने जाति बनाई, जो जाति के लाभार्थी हैं, वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन वो मुसलमान OBC के पक्ष में नहीं बोलेंगे, SC ST OBC के पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनके जाति को सूट नहीं करता है, वो उनके जातीय वर्चस्व को तोड़ता है, वो भारत में संवैधानिक अधिकारों के पैरोकार नहीं बनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, सावधान रहिए, और नागनाथ और सांपनाथ दोनों से सावधान रहिए। एक तो खुलेआम है जो टीवी अखबार में बैठे हैं, और एक जो सोशल मीडिया पर है। सोचिए, 90% लोग जब तक उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपका न धर्म बचेगा, न आपका समाज बचेगा। और सबसे बड़ा बात है कि ये देश के लिए जरूरी है, मजबूत राष्ट्र के लिए जरूरी है। तो बहुजन महापुरुष मानवता के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, अपने हितों के लिए नहीं। शुक्रिया, गर्व कीजिए उन पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।